रमल शर्मा नाम के बंदे हैं ये, और उनका भाई है कमल, जिसको कि भूलने की बीमारी है। तो वो कुछ मिनट याद रहते हैं उसके, कुछ मिनट भूल जाते हैं, तो वो भूलने से कहीं भी निकल जाते हैं, किसी को पहचानते नहीं, खुद को जानते नहीं कि वो खुद कौन है। तो ऐसे चक्कर में भाई बहुत परेशान है। तो वो जो कमल है वो हमें मिल जाता है। तो हम उसके भाई को ढूंढते ढूंढते सब तलाश कर रहे हैं। तो उस भाई को ही पूछते हैं कि रमन तो कुमार शर्मा को जानते हैं क्या। तब पता चलता है कि यही है। वो शक आता है, तो हमें भी शक आता है कि यही होगा। तो करिश्मा फिर गुस्सा होकर उसको, जो गाड़ी में बैठा है, उसको कॉलर निकाल के खिड़की से बाहर निकालती है। एंड फिर पूछताछ होती है। फिर वो बयां करता है अपना दुख कि मैं तो अपने भाई को अपने भाई से बढ़कर मानता हूँ। उसकी बीमारी में उसका साथ दिया है, उसको संभाला है। लेकिन क्या है कि कब कितनी हद तक ये संभाले, क्योंकि ये रोज़ का होता है कि वो भूल जाता है और फिर घर से छोड़ के बाहर पड़ता है, तो हमें ढूंढना पड़ता है। फिर वही हमारा सिलसिला है। तो हमारी कोई लाइफ नहीं, ये वो फलाना, ऐसे सारी बातें होती है। तो हमें भी रियलाइज़ होता है कि एक ऐसे भूलने वाले इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं। ये तो बड़ी ही परेशानी है, कष्टदायक बात है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी के फ़िलहाल तो हमारे पास इसका कोई उपाय है नहीं। तो मैडम सर जब ये सुनेंगी सारी बातें, तो वो कुछ अपने जज्बात की जादुई छड़ी से कुछ तो निकाली। हाँ हाँ, फैंस में तो खुशी की लहर है, और उसी लहर के ऊपर मैडम सर की नाव बरकरार होकर चल रही है। और सिर्फ फैंस की वजह से हो रहा है, बाकी कोई नहीं है। हाँ, बेसिकली वो तारे ज़मीन पर वाला सिमिलर थॉट था वो। तो एक जो बच्चा है उसको फोबिया है। तो बिल्लू के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है स्कूल में। तो बिल्लू उसके साथ बहुत कनेक्ट करता है, एंड बिल्लू वो चाहता है कि ये बच्चा भी, बिल्लू तो स्पाई ना बन जाए, मतलब दूसरा बिल्लू ना बन जाए, कि वो फोबिया लेकर बड़ा हो और उसी फोबिया में जिए और फिर चला जाए। वो नहीं चाहता, इसीलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और मैडम सर भी जो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर डर बैठा हुआ है, इस डर को हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालना है मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये हमें करना होगा। मतलब उसको और ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो मैडम सर मेरी बात मानती है, और आखिर में वैसे ही होता है कि उसको मैडम का फोबिया है, मतलब वो च्युइंगम का फोबिया है उसको। मतलब एक बार उसने बचपन में च्युइंगम खाते खाते निगल ली, तो गले में फंस गई थी, तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो उसको लगा कि अभी मेरी जान चली जाएगी, लेकिन कैसे भी करके वो च्युइंगम निकाल लिया था। वो जब भी च्युइंगम देखता था तो उसको फोबिया हो जाता था। सो वैसे उसके लाइफ का वो एक था किस्सा, जो आगे बढ़कर मैडम के साथ जुड़ा। मैडम उसको बहुत तंग करती है, परेशान करती है, बिकॉज ऑफ उसकी हैंड राइटिंग करेक्ट नहीं है, मतलब बहुत ही ख़राब है। तो किसी की हैंड राइटिंग ख़राब होने से इतना कुछ करने की ज़रूरत, लेकिन क्या होता है वो टीचर उनकी वो परिस्थिति में क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, आई डोंट नो। अभी देखो महात्मा गांधी की हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी थी, फिर भी आज हमारे वो राष्ट्रपिता हैं। तो हैंड राइटिंग पे कोई कुछ होता नहीं है। हैंड राइटिंग से अच्छा है अपने हैंड्स से कुछ अच्छे काम करो और हैंडसम बनो। थैंक यू सो मच।